स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है और आज हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में कि क्या है ये CBDC जो आए दिन हम न्यूज़ में देखते रहते हैं। अब दोबारा से न्यूज़ में आ गई है कि यहाँ पर RBI द्वारा अप्रूवल दिया गया है क्रेड को, जो कि क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कंपनी है, कि वो यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं, अपने ई-रूपी वॉलेट्स खोल सकते हैं इन पार्टनरशिप विद द यस बैंक। तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स जो हैं, CBDC हो गया, ई-रूपी वॉलेट हो गया, ये सारी टर्म्स हमें थोड़ा कंफ्यूज करती हैं कि एग्जैक्टली भैया बात क्या की जा रही है। एंड जब ऑलरेडी UPI था तो एक नया सिस्टम यहाँ पर लाने की क्या आवश्यकता है और कैसे ये दोनों डिफरेंट है। तो आज के सेशन का यही ऑब्जेक्टिव है, यही हम जानेंगे, डिफरेंस समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं। या तो हम वहाँ पर जाके UPI QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार की अपनी करेंसीज यूज़ कर सकते हैं, राइट। चाहे वो 500 रुपये का हो, 50 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, 200 रुपये का हो, ये नोट्स हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमारी फिजिकल करेंसी है और इन्हें ही हम क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए लीगल टेंडर है। अब लीगल टेंडर का मतलब यहां पर क्या है कि यहां पर जो करेंसी इशू करने वाली अथॉरिटी है, माने कि जो RBI है, वो ऑथराइज करती है कि भैया ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ नोट है, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं 500 रुपए की यहां पर लिखी गई है, किसके माध्यम से आप 500 रुपए की कोई चीज मार्केट से खरीद सकते हो। RBI इस चीज को ऑथराइजेशन देती है। ऐसा नहीं कि इस नोट को बनाने के लिए 500 रुपए यहां पर लगा तो इसलिए इसकी वैल्यू 500 रुपए है, नहीं। यहां पर जो हमारा सेंट्रल बैंक RBI है, उनके द्वारा ये ऑथराइजेशन यहां पर दी जाती है। एंड बियॉन्ड दैट, अगर हम इसको और अच्छे तरीके से समझें, यदि आपने अभी किसी भी प्रकार के उधार की भरपाई करनी हो, राइट, तो आप ये लीगल टेंडर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं और जो सामने उधार देने वाला या जो क्रेडिटर है, उसे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये तो रही फिजिकल करेंसी, जो कि हमारे वॉलेट्स में हम स्टोर करके रखते हैं भैया, चलो कल को कहीं ना कहीं खर्चा कर देंगे। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेसिकली क्या है कि इसी फिजिकल करेंसी को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर दिया गया है। जैसे 20 रुपए का नोट हमारे हाथों में रहता है, हमारे वॉलेट्स में रहता है, वैसा ही 20 रुपए का डिजिटल करेंसी का नोट यहां पर बना दिया गया है। सिमिलरली 50 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए कॉइन्स भी इवन आपके डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा पहले हमारे वॉलेट्स में रहता था इस तरीके से, अब उसे एक नए डिजिटल वॉलेट में यहां पर ट्रांसफर करते हुए सिमिलर उसी तरीके से इन नोट्स का यूज किया जाएगा। बट वो नोट्स अब कैसे, फिजिकल तरीके से नहीं रहेंगे, वो अब यहां पर डिजिटल तरीके से स्टोर किए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसे CBDCs अवेलेबल हैं और आपको कहीं जाके पेमेंट करनी है, पेमेंट का अमाउंट बन रहा है 550 रुपए, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे दो अपने डिजिटल करेंसीज को चूज करेंगे, एक 500 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट, और उसके माध्यम से पेमेंट वहां पर कर सकते हैं। ये सिंपल सा फंडा है CBDCs का। तो सिंपली CBDCs क्या है, दीज आर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो बैक की गई डिजिटल करेंसी। जैसे फिजिकल करेंसी को भी बैकिंग कौन प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ RBI एक्ट ऑफ 1934। जितने फिजिकल करेंसी इशू की जाती है RBI द्वारा, उसके लिए RBI को एसेट्स की बैकिंग देनी होती है कि अगर 50 लाख की करेंसी मार्केट में RBI द्वारा इशू की गई है तो भैया 50 लाख के ही एसेट्स RBI के पास अवेलेबल होने चाहिए। अब वो गोल्ड के तरीके से हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स के तरीके से हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स के तरीके से हो सकते हैं, राइट। तो वैसे ही यहां पर RBI द्वारा क्या पॉइंट रखा गया कि हम उन फिजिकल नोट्स को रिप्लेस करके यहां पर डिजिटल करेंसीज का यूज करते हैं, राइट। अगेन दीज आर ऑल्सो सेंट्रली बैंक्ड इशूड, उन्हीं के माध्यम से यहां पर बैंक इसे बैकिंग भी प्रोवाइड की गई है, राइट। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यार मैं तो UPI का यूज किसी को पेमेंट करनी हो तब भी कर लेता हूं, किसी भाई दोस्त को करनी हो या किसी दुकानदार को करनी है तब भी कर लेता हूं, तो क्या CBDCs भी ऐसे काम करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। आपको अपने किसी मित्र को, अपने परिवार के किसी जन को वहां पर पैसा भेजना है तो आप CBDCs का यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से जैसे आप UPI का यहां पर यूज करते हैं। अब मन में सवाल आएगा ना कि यार तो UPI और ये दोनों चीजें डिफरेंट कैसे हैं? यही तो हम जानना चाहते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। बट अगर हम सबसे पहले CBDCs को थोड़ा और अच्छे से समझें कि यहां पर सिंपल सा प्रोसीजर क्या रहेगा किसी भी व्यक्ति के लिए यदि वो CBDCs को यूज करना चाहते हैं, कि जैसे यहां पर क्रेड को
अलाउ किया गया है कि भैया आप अपने ई रुपी वॉलेट्स खुलवा सकते हैं। माने कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जो ई वॉलेट्स हैं उनकी क्रिएशन आप अपने कस्टमर से करवा सकते हैं, अपने पास करवा सकते हैं। तो भैया वैसे ही वॉलेट्स की क्रिएशन की जाएगी यहाँ पर कि आप एनरोल कीजिए क्रेडिट के साथ, राइट। अभी तो बेसिकली उन्होंने लॉन्च ही किया है, बेटा वर्जन यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, राइट। बट जैसे जैसे पायलट प्रोग्राम सक्सेसफुल रहेगा तो सभी के लिए इसको ओपन कर दिया जाएगा। बट जब आप अपना वॉलेट वहाँ पर क्रिएट करेंगे तो इजीली आप वहां पर अपना पैसा डाल सकते हैं उसमें। अब कैसे डालेंगे वो भी हम समझेंगे, बट सिंपली पॉइंट क्या है कि ई वॉलेट यहां पर क्रिएट किया जाएगा, जैसे क्रेडिट का वॉलेट जो कि सीबीडीसी वॉलेट है, क्रिएट करके उसमें पैसा डाला जाएगा। आप वहां से सीबीडीसी को खर्च भी कर सकते हो, जैसे आप अपने फिजिकल वॉलेट से करते हो, भैया पैसा पे करते हो, वैसे आप इस वॉलेट से वहां पर पेमेंट कर सकते हैं। एंड जब आपको कोई वहां पर फिजिकल करेंसी देता है तो उसको आप अपने वॉलेट में रखते हो, तो वैसे ही यहां पर आपके द्वारा सीबीडीसी रिसीव भी किए जा सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं चलो, राइट। कि मान लीजिए आप किसी एक व्यक्ति द्वारा, राज द्वारा यहां पर वॉलेट क्रिएट किया गया, राज क्रेडिट के प्लेटफॉर्म पे गया और वहां पर जाके उन्होंने अपना वॉलेट क्रिएट किया, राइट। अब सीबीडीसी का वॉलेट जब वहां पर बन जाएगा राज जी की सारी डिटेल्स लेते हुए, तो जाहिर सी बात है उनके द्वारा फिर इस वॉलेट में पैसा डाला जाएगा। अब फिजिकल वॉलेट में तो भैया अगर हमारे पास कैश रहता है तो हम उसको डाल देते हैं, इस डिजिटल वॉलेट में कहां से आएगा? या तो आपके पास कोई बैंक अकाउंट अवेलेबल है, आप वहां से डायरेक्टली पैसा डाल सकते हैं, या आप चाहते हैं कि भैया मैं अपने बैंक अकाउंट से ना डालते हुए यूपीआई के माध्यम से पैसा यहां पर डाल दूं, तो वो भी पॉसिबल है कि वो आपको एनपीसीआई के स्विच के माध्यम से यूपीआई अकाउंट से भी डायरेक्टली ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना पैसा इस वॉलेट में डाल सकते हैं, जो कि सीबीडीसीज में कन्वर्ट होकर यहां पर आएगा। माने कि इस वॉलेट में आपको दिखेंगे कि 500 रुपए के कितने नोट आपके पास अवेलेबल हैं, डिजिटल नोट्स कितने अवेलेबल हैं, 200 रुपए के कितने नोट्स अवेलेबल हैं, 100 रुपए के कितने नोट्स अवेलेबल हैं। सिमिलरली जैसे हमारा फिजिकल वॉलेट है वैसे ही ये भी वॉलेट यहां पर काम करेगा, राइट। एंड सबसे एक मेजर पॉइंट ये भी आता है ना कि ये प्रोसेस लाई क्यों गई, क्या ऐसा आवश्यक था आरबीआई के लिए कि भैया जब भला चंगा काम चल रहा है, सब लोग कैश यहां पर यूज कर रहे हैं एंड मोस्टली अब तो यूपीआई की ट्रांसफर पेमेंट्स वहां पर की जा रही हैं, कि अगर हम ओवरऑल पेमेंट सिस्टम की यूटिलाइजेशन की बात करें तो उस केस में भैया मोबाइल पेमेंट एप्स के माध्यम से क्लोज टू 80 to 90% ट्रांजैक्शंस यहां पर की जाती हैं। तो अब ये सिस्टम यहां पर क्यों लाया गया? देखिए ऑलरेडी यहां पर आरबीआई द्वारा करेंसी की प्रिंटिंग की जाती है, राइट। अब करेंसी की जब प्रिंटिंग की जाती है तो आरबीआई का खुद का भी कुछ ना कुछ खर्चा वहां पर लगता है उसको प्रिंट करवाने में, तो एक तो वो खर्चा यहां पर खत्म हो गया कि डिजिटल मीडियम के माध्यम से इसे क्रिएट किया जा रहा है। एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो वहां पर पेपर का यूज किया जा रहा है, तो उसको भी यहां पर हम कम करना चाहते हैं, कार्बन फुटप्रिंट को यहां पर कम करना चाहते हैं। एंड सबसे जो इंपॉर्टेंट यहां पर ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, कि जो लोग अभी अनबैंक्ड हैं उनके लिए भी यहां पर प्रोविजन रखा जाए। तो इसमें यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको अपना अकाउंट बैंक के साथ लिंक करना है, आपके पास ऑप्शन है उस वॉलेट में पैसा डालना है तो आप किसी बैंक अकाउंट से डाल सकते हैं, लिंकिंग करना मैंडेटरी नहीं है इसमें। सिमिलरली आप किसी और के यूपीआई अकाउंट से भी इसमें पैसा यहां पर डाल सकते हैं, राइट। अच्छा चलिए आपने पैसा यहां पर डाल दिया, राज जी ने पैसा यहां पर डाल दिया, अब उस पैसे का उनको कहीं जाके पेमेंट करनी है तो वो क्या करेंगे? तो ढाई सी बात, अपना वॉलेट खोलेंगे। कौन सा वॉलेट? डिजिटल वॉलेट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। वो अपने उस वॉलेट को यहाँ पर ओपन करेंगे और देखेंगे कि भैया किस प्रकार से पेमेंट करनी है। अब यदि उनको सामने वाला जो व्यक्ति है, अब चाहे वो उनका दोस्त भी हो सकता है या कोई मर्चेंट भी हो सकता है, मतलब कोई दुकानदार भी हो सकता है, या तो उनके पास उनके वॉलेट की इंफॉर्मेशन हो कि उनका कोई क्यूआर कोड वहां पर अवेलेबल हो तो डायरेक्टली जाके वहां पर भेज सकते हैं। या फिर इसमें एक और अच्छा पॉइंट क्या रखा गया है कि यहां आपके द्वारा यूपीआई के क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट की जा सकती है। माने कि यहां इंटरऑपरेबिलिटी अलाउ की गई है कि सीबीडीसी वॉलेट के माध्यम से जब आप उस वॉलेट को ओपन करेंगे अपने फोन में, डिजिटल वॉलेट को, तो वहां अगर आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है तो जरूरी नहीं है कि वो क्यूआर कोड किसी दूसरे के सीबीडीसी वॉलेट का ही हो, आप उसके यूपीआई के क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। तो इंटरऑपरेबिलिटी इज अ वेरी प्राइम फीचर जो कि इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसके तहत अगेन टू एनी पर्सन यू कैन ट्रांसफर द पेमेंट, एज वेल एज आप किसी मर्चेंट को यहां पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसी शॉपकीपर को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो भी यहां पर अलाउ किया गया है। तो सिमिलर जो अभी तक हम यूपीआई में सिस्टम देखते थे वैसा ही सिस्टम यहां पर है, बट अगेन डिफरेंट कैसे है कि यहां पर जो फिजिकल कैश था उसकी जगह एक डिजिटल कैश इंट्रोड्यूस कर दिया जा चुका है। अब 2022 से ये लॉन्च किया गया, पायलट फेजेस में यहां पर रन किया जा रहा है, बट अगेन इसके अडॉप्शन को और बेहतर करने के लिए क्रेड, मोबीक्विक ऐसे
पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को अलाउ किया गया कि आप ऑनबोर्ड होइए, ताकि आपका जो कस्टमर ऑलरेडी इतना बड़ा अवेलेबल है, इतना बड़ा आपके पास रीच अवेलेबल है, तो मैक्सिमम लोगों तक CBDCs को पहुंचाया जा सके। अब देखना यही रहेगा कि किस तरीके से ये बेनिफिशियल रहता है। अब बेनिफिट्स क्या हैं भैया CBDCs को इंट्रोड्यूस करने के लिए? पहली बात, फाइनेंशियल इंक्लूजन का वाइडन करना, कि हमारे देश में अभी भी अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यूज है 60-65 तक वहां पर लाई करती हैं, राइट। 100 तक उसे लेके जाना है, इट्स अ वेरी बिग गोल जिसको अभी हमें अचीव करना है, कि अभी भी ऐसी हमारी देश की पॉपुलेशन है जो कि अनबैंक्ड है, राइट। तो CBDCs वहां पर एक इंपॉर्टेंट टूल के तरीके से काम कर सकती हैं, राइट। बियॉन्ड दैट जो कैशलेस इकोनॉमी है, जिसके ऊपर बहुत समय से यहां पर फोकस रहा है एंड सक्सेसफुल भी रहा है सेंट्रल बैंक एज एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, तो उसको यहां पर प्रमोट किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेमेंट इनोवेशन का एक नया टूल यहां पर निकाला जा रहा है, जिसमें बेहतर टेक्नोलॉजीज, माने कि जैसे इसमें आपका ब्लॉकचेन लेजर टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, लेजर्स वहां पर मेंटेन किए जाएंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा जो फिजिकल कैश में एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता था, एक तो जाली करेंसी का, राइट, काउंटरफीट नोट्स का, एज वेल एज मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशंस का, तो कहीं ना कहीं वैसी इलीगल एक्टिविटीज को भी रोकने में ये पर्टिकुलर स्टेप बहुत अहम रोल निभाएगा, राइट। और इसी इलीगल एक्टिविटीज, ऐसी इलीगल फंडिंग के माध्यम से बहुत सारे क्राइम्स हमें होते हुए देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेजर सोशल इंपैक्ट भी ये CBDCs यहां पर क्रिएट करने में सक्षम बन सकते हैं। अब वही बात है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होनी चाहिए, एंड जो चैलेंजेस हैं कि भैया डेफिनेटली ना, अगर सारा डेटा इस प्रकार से कहीं स्टोर्ड है ना, तो साइबर सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बड़ा है, और उतना ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। बिकॉज अगर कभी हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमारी UPI की पेमेंट नहीं हो पाती, तो हमें फिर वहां पर फिजिकल कैश पे करना पड़ता है। तो अगर वैसा ही सिस्टम यहां पर भी होने लग पड़ा कि यहां पर भी CBDCs के माध्यम से पेमेंट नहीं हो पाई, और फिजिकल कैश तो ऑलरेडी RBI वहां पर कम करना चाहता है, तो भैया पेमेंट कैसे हो पाएगी? तो इट हैज टू बी सीमलेस इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि इसकी अडॉप्शन वाइड तरीके से रहे, सक्सेसफुल तरीके से रहे, राइट। बट इसी में एक और इंपॉर्टेंट एंगल है जो कि समझना जरूरी है कि CBDCs भी दो तरीके के हैं। दो तरीके के कौन कौन से? एक है रिटेल CBDC एंड दूसरा है होलसेल CBDC। अब आप कहेंगे सर ये दो चीजें क्यों आ गई इसमें? भैया अब आई हैं तो समझ लेते हैं क्यों आई हैं, राइट। तो रिटेल CBDCs किसके लिए? हमारे जैसे लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, आपस में जो हम पैसा ट्रांसफर करते हैं, आपस में जो पेमेंट्स यहां पर करते हैं, चाहे वो हमारे भाई बंधु को हो, परिवारजन को हो, या किसी दुकानदार को हो, राइट। तो वो रहता है रिटेल CBDC के लिए। होलसेल CBDCs किसके लिए? ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। अब यहां पर हम सभी को पता है बैंक आपस में भी एक दूसरे को लेन देन करते हैं, हैवी अमाउंट्स में एक दूसरे को ट्रांजैक्शंस यहां पर की जाती हैं। तो ये होलसेल CBDCs उनके लिए यहां पर रखे गए हैं कि जब वो इस प्रकार की ट्रांजैक्शंस करे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वहां पर वो होलसेल CBDC जिनकी डेफिनेटली जो अमाउंट रहेगा वो काफी हैवी रहेगा, राइट, तो उनके लिए यहां पर ये रखा गया। तो दो तरीके के CBDCs यहां पर RBI ने 2022 में ही लॉन्च कर दिए थे, और उनका पायलट प्रोग्राम यहां पर तभी से चल रहा है। अब उसी पायलट प्रोग्राम को और एक्सटेंड करने के लिए दो नए पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स, क्रेड एज वेल एज मोबीक्विक को यहां पर ऐड किया गया है, ताकि इसकी अडॉप्शन और बेहतर की जा सके, वाइड की जा सके, एंड जो टेक्नोलॉजिकल इंटरफेस इन दोनों पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास अवेलेबल है उसको एक्सप्लॉइट करके CBDCs को और बेहतर यहां पर बनाया जा सके, राइट। अब सबसे बड़ा सवाल जो तक आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने ये नहीं बताया कि UPI से कैसे ये डिफरेंट है, तो आइए वही जान लेते हैं भैया कि किस तरीके से UPI से डिफरेंट है। देखिए UPI बेसिकली क्या है? UPI एक पेमेंट ट्रांसफर करने का मोड है, एक सिस्टम वहां पर क्रिएट किया गया है NPCI द्वारा, जिसके माध्यम से आप अपने एक खाते से पैसे दूसरे खाते में भेजते हैं, राइट। CBDCs किस तरीके से डिफरेंट है? CBDCs ऐसे डिफरेंट है कि यहां पर आप सिर्फ पैसा नहीं भेज रहे हो, यहां पर आप डिजिटल करेंसी एज इट इज, जैसे आप कैश की पेमेंट करते हो वैसे यहां पर किया जा रहा है, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है कि UPI पेमेंट्स में आपके बैंक अकाउंट्स मैंडेटरी हैं, बैंक अकाउंट से पैसा बैंक अकाउंट में जाएगा। बट वहीं जो आपका CBDCs है उसमें क्या है कि यहां पर जो आपका वॉलेट बनाया जाएगा उसी वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर की जाएगी उन पेमेंट्स का, राइट। अब डिपेंडेंसी के बारे में अगर हम यहां पर बात कर लें, क्योंकि अगेन आई थिंक यहां पर क्लियर हो गया होगा कि इट इज अ बेसिकली फॉर्म ऑफ पेमेंट, कि यहां पर कोई डिजिटल रुपी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक खाते से दूसरे खाते में पैसा ले जाने का एक मीडियम यहां पर क्रिएट किया गया है UPI के माध्यम से, ऑलराइट। अगेन आई रिपीट, CBDCs जिसमें आपके जैसे आप कैश पेमेंट करते हैं वैसे डिजिटल मीडियम के माध्यम से एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजैक्शन वहां पर जाएगी,
राइट। अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, डिपेंडेंसी, कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस तभी होंगी जब आपके बैंक अकाउंट्स वहां पर लिंक्ड रहेंगे। बैंक अकाउंट्स के ऑपरेशंस यहां पर बहुत आवश्यक है। एनपीसीआई के थ्रू यहां पर पेमेंट्स की जाएंगी, या अगर आप गूगल पे, क्रेडिट पे या किसी प्रकार का फोन पे जैसे सिस्टम्स वहां पर यूज कर रहे हैं, उनका भी यहां पर यूज केस रहेगा। जैसे गूगल पे के केस में बहुत बार हमने सुना है कि पेमेंट पेंडिंग स्टेट में चली जाती है, लोगों का पैसा वहां पर फंस जाता है, लोगों को फिर कैश पेमेंट करना पड़ता है, दोबारा ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, राइट, प्रोसेसिंग मोड में चला जाता है। तो जो सिस्टम हमें यूपीआई में एक मेजर कंसर्न देखने को मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पेमेंट परफॉर्मेंस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वो चीज काफी हद तक सीबीडीसीज ने यहां पर खत्म कर दी है, कि जो सीबीडीसीज का पूरा सिस्टम है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बैंक अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ वॉलेट बैलेंस के बेसिस पर यहां पर की जाएगी। एंड ऑल्सो चलो इनिशियली तो इसको ऑनलाइन मीडियम में रखा जा रहा है, बट इसको फिर ऑफलाइन मीडियम में भी कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कि जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम हो या हो ही ना, तो वहां पर भी वॉलेट्स की पेमेंट सीबीडीसीज के माध्यम से की जा सके, जो कि यूपीआई के केस में पॉसिबल नहीं है। अगेन आई विल रिपीट, यूपीआई इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, बट जो पेमेंट वहां पर की जा रही है सीबीडीसीज में, वहां पर आपका ई रूपी, सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी का वहां पर यूज किया जा रहा है, राइट। एंड अगेन वही चीज है कि अगर आपको यहां पर 1000 रुपए भेजने हो, तो आप 1000 रुपए का अमाउंट डालते हो, डायरेक्टली चला जाता है। सीबीडीसीज में आपको अपने वो जो टोकन्स हैं, जो डिफरेंट करेंसीज के टोकन्स हैं, आपको वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे आप कैश के केस में करते हैं, और उसके माध्यम से आपके द्वारा पेमेंट यहां पर की जाएगी। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट सेटलमेंट के बारे में अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं जो एंड यूजर्स हैं, मतलब हमारे जैसे लोग, जब भी हम चाय की टपरी पे कुछ खाने पीने जाते हैं, राइट, तो जो भी सेटलमेंट यहां पर की जाती है, राइट, जैसे इमीडिएटली आपका अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, उसी समय पे सेटलमेंट वहां पर हो जाती है, राइट। बट कहीं ना कहीं सीबीडीसीज के केस में यहां पर क्या है कि देयर इज नो सेटलमेंट, बिकॉज यहां पर सिर्फ और सिर्फ वॉलेट का जो बैलेंस है वही यहां पर ट्रांसफर हो रहा है किसी और वॉलेट में, माने कि कैश एक जगह से डिजिटल फॉर्म में दूसरी जगह पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूपीआई के केस में जब हम पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट हमारे बैंक रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट होती है, राइट। बट सीबीडीसीज के केस में ऐसा नहीं है। सीबीडीसीज एज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यहां पर काम कर रहा है, कि वो ट्रांजैक्शंस आपके बैंक रिकॉर्ड्स में नहीं रिफ्लेक्ट करेंगी। आई होप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहां पर क्लियर हो गया हो। अच्छा, एक और बात है, कैश के केस में, जो फिजिकल कैश की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, बहुत पॉजिटिव फैक्टर रहता है एनोनिमिटी का, कि आपके द्वारा पेमेंट की गई, आपको किसी को बताना नहीं है कि भैया आपने किस चीज के लिए वो पेमेंट की, बिकॉज वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई। यूपीआई केस में तो भैया सारी ट्रांजैक्शंस जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट की जाती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सीबीडीसी, तो एनोनिमिटी का जो फीचर है वो यहां पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। किस तरीके से, कि जो आपकी ट्रांजैक्शन जिनकी मात्रा 50,000 से कम की है, उनको यहां पर अलाउ किया जा रहा है कि उन ट्रांजैक्शंस को आप यहां से डिलीट भी कर सकते हो, छुपा भी सकते हो। एनोनिमिटी एक बहुत की फीचर यहां पर रखा गया है। बट वही बात है कि इसकी जो लिमिट है कि 50,000 रहेगी, उससे कम कर दी जाएगी, वो तो आने वाले समय में ही आरबीआई द्वारा यहां पर डिसाइड किया जाएगा, ताकि वो जो फिजिकल कैश में एनोनिमिटी का फीचर रहता था, उस एनोनिमिटी के फीचर को यहां पर रेप्लिकेट किया जा सके, तभी जाके सीबीडीसीज को वाइडली अडॉप्ट भी किया जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है। लाइबिलिटी की बात करें तो भैया यहां पर जो लाइबिलिटी रहती है, इट लाइज विद द यूजर्स एज वेल एज द बैंक अकाउंट्स, राइट, कि अगर मान लो ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो या तो यूजर्स की गलती है, या फिर बैंक अकाउंट्स के या बैंक के पूरे नेटवर्क सिस्टम की वहां पर गलती है, एनपीसीआई की वहां पर गलती है। बट यहां पर जो लाइबिलिटी है डायरेक्टली सेंट्रल बैंक के पास यहां पर लाई करती है, जैसे कि हमारे फिजिकल कैश के केस में हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये है एक बेसिक सा डिफरेंस यूपीआई और सीबीडीसीज के बीच में, जो कि आई होप यहां पर क्लियर हो गया हो। आई विल रिपीट इट अगेन, यूपीआई सिर्फ और सिर्फ एक मोड ऑफ पेमेंट है, राइट, बट यहां सीबीडीसीज के माध्यम से आप फिजिकल कैश की जगह डिजिटल कैश को एक जगह से दूसरे वॉलेट में यहां पर ट्रांसफर कर रहे हो। जस्ट इमेजिन इट लाइक अ एवरीडे परचेज जो कि आपके फिजिकल कैश के माध्यम से यहां पर करते हो। अब वो बटुआ आपके जेब में नहीं रहेगा, वो आपके मोबाइल फोन में रहेगा। सिमिलर जैसे आप नोट्स वहां पर एक दूसरे को देते हो, वैसे अब आपके यहां पर टोकन्स, करेंसी के जो टोकन्स हैं, वो आप एक दूसरे को यहां पर ट्रांसफर करेंगे, राइट। चलिए, तो लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भैया एंड यूजर एक्सपीरियंस यहां पर क्या रहेगा, कि एक तो पहली बात एक्सेसिबिलिटी की, इसको ऑफलाइन मीडियम पे भी लाने की बात की जा रही है, उसको देखते हैं किस तरीके से सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया जाता है कि नहीं। कन्वीनियंस और बेहतर करने की बात की जा रही है यहां पर,
कि कहीं ना कहीं यूज़र के लिए कन्वीनियंट रहे अपनी पेमेंट्स करना, बिकॉज यहाँ पर आपको फिर पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे गूगल पे के केस में बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं, वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही कि सिंस ये पर्टिकुलर जो आपका CBDCs का पूरा इंटरफेस है सेंट्रल बैंक द्वारा यहाँ पर बैक किया जा रहा है, एंड अगेन सिक्योरिटी एनहांस करने की यहाँ पर बात की जा रही है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को मिनिमाइज करने की यहाँ पर बात की जा रही है। इंटरऑपरेबिलिटी विच इज अ वेरी क्रूशियल फैक्टर, कि यहाँ ये मतलब नहीं है कि UPI खत्म हो जाएगा, जी नहीं, ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं रखा है, राइट। आप UPI के किसी QR कोड पे जाकर भी CBDCs के माध्यम से पेमेंट वहां पर कर सकते हैं। कि अगर राज ने किसी दूसरी दुकान पर जाके, रमेश जी की दुकान पर जाके कोई पेमेंट की है, तो अब ये मतलब नहीं कि भैया वो पैसा उनके रमेश जी के CBDC वॉलेट में जाएगा, नहीं, वो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाएगा जो कि उस QR कोड के साथ वहां पर लिंक्ड है, राइट। तो इंटरऑपरेबिलिटी एक बहुत ही क्रूशियल फीचर है जो कि यहाँ पर रखा गया है। एंड बियॉन्ड दैट जो कि ट्रांसपेरेंसी का फीचर है, कि यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट है इवन टू योर सेल्फ एज वेल एज टू द अथॉरिटीज, जो कि अगेन प्रो एंड कॉन है। बट इसमें जो अनोनिमिटी का फैक्टर रखा गया कि 50,000 से कम की ट्रांजैक्शंस के लिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जो कि हेल्प करेगा इन CBDCs की अडॉप्शन में एंड उस तरीके की कवरेज में। तो आई होप जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या है CBDCs, किस प्रकार से वो डिफरेंट है UPI से, वो यहाँ पर क्लियर हो गया हूँ। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।